नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ और जो है धमाके करे गए हैं। कुछ भारत सरकार के द्वारा योजनाएं लागू करी गई हैं, जिसके बारे में आप साथियों ने जानकारी देवांगे। विधुर और अविवाहित पेंशन जो है जनवरी में जारी होगी या नहीं होगी, जिसके बारे में आपकी जानकारी देवांगे। 1 लाख को मिलेगा घर के पैसे, जिसके जो है कल जारी करे गए हैं। कई जिलों में मिलेगा राशन, एक एक लाभार्थी के घर में पहुंचेगी सरकार। तो इस प्रकार से आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर आप साथी वीडियो पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो का लाभ आप साथियों को मिल सके, और बेल आइकन भी जरूर से ज़रूर दबा लें। तो साथियों, देश तभी विकसित होगा जब सभी तक पहुंचेगी योजनाओं का लाभ। तो भाई इस प्रकार से जो है कल जो है मोदी जी ने ऑनलाइन आके भाई पीएम जनमन के तहत 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की जो पहली किस्त भाई वो जारी करने का काम कर दिया है। यानी कि जिस भी साथी ने अपना आवास योजना के लिए फार्म फिलअप कर रखा था, तो उन गरीबों को जो है पैसा देने का काम किया गया है। और आप साथियों को अपना अपना जो अकाउंट चेक कर लेना है। प्रधानमंत्री ने कहा हमारी सरकार का 10 वर्ष का कार्यकाल गरीबों को समर्पित रहा है, और इस प्रकार से हमने जो गरीबों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई हुई हैं। और इस प्रकार से मोदी जी ने कहा है कि पीएम मोदी ने कहा कि सबरी के बिना श्री राम की कहानी अधूरी है। और 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के अभिषेक समारोह को एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया गया है, और वहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे 22 जनवरी को। और इस प्रकार से इन्होंने कहा 540 करोड़ रुपए की राशि जो हम जारी कर रहे हैं। और मोदी ने कहा कि हमारी सरकार जो भाई प्रत्येक गरीब के घर घर पहुंचेगी, और 500 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का काम चल रहा है। पहले सिर्फ 90 एकलव्य मॉडल स्कूल जो है बनाए गए थे। और इस प्रकार से इन्होंने कहा वह 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पीएम जनमन कार्यक्रम में शामिल किया गया। और 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाले पीएम जनमन कार्यक्रम में 9 मंत्रालयों के माध्यम से भाई 11 महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है शामिल करने का काम किया गया। तो भाई इस प्रकार से जो है लाभार्थियों के लिए जो घर बनाने की जो पहली किस्त थी वो जारी करने का काम कर दिया है। और इसके अंदर वह इन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो है परिवार अपनी दिवाली बनाने का काम करेंगे। और उससे आगे बात कर लेना चाहती हूँ, एक एक हर लाभार्थी तक पहुंचेगी सरकार। इस प्रकार से जो मोदी जी ने कहने का काम किया है। और इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि अनेक प्रकार की जो आंगनबाड़ी भी उसी जगह पे हो, लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े। अनुसूचित जनजाति के जुड़ी योजनाओं का बजट जो है सरकार ने 5 गुना बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पक्के घरों के लिए बैंक खातों में पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। आपके घरों का काम जो है शुरू होने जा रहा है। जल्द से जल्द जो आप मकान काम कीजिए और पक्का घर लीजिए। इस बार जो है दिवाली अपने घर में मनानी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहने का काम किया है। और उससे आगे बात कर ले साथियों, 9 सालों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। तो इस प्रकार से कहने का काम किया है। इन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का जो है असर दिख रहा है, जिसके तहत जो है पोषण अभियान व एनीमिया मुक्त भारत अभियान के स्वास्थ्य सुविधाएं जो बढ़ाने में मदद मिली है। और इस प्रकार से जो है इन्होंने ये भी जानकारी दी है कि पिछले 4-5 सालों में एमपीआई के हिसाब से जो गरीबी घटने की दर जो है 2.5 अंक की हो गई है, जबकि उससे पहले जो है रफ्तार जो है 203 तक थी। और 12 मानकों की सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। और अब हर प्रकार से जो है स्कीमों का लाभ दिया जाने लग रहा है। और आप साथी भी जो है अनेक स्कीमें चला रखी, भारत सरकार न हो या हरियाणा सरकार न हो, जिसका फ़ायदा जो अपने सीएससी सेंटर पे जाके जो उठा सको हो। पीएम स्वनिधि योजना है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। और जनधन खाते खोले जाने लग रहे हैं, हो सका है बजट के अंदर जो है प्रावधान किया जा सका है। तो इसलिए आप साथी जो अपना अपना जनधन खाता भी जो है ज़रूर से ज़रूर खुलवाएं। और उससे आगे बात कर लेना चाहती हूँ, विधुरों व अविवाहितों की अब हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये। तो भाई इस प्रकार से जो विधुर और अविवाहित हैं, इनकी लिस्ट भी जो है जारी करने का काम कर रखा है हरियाणा सरकार ने, जिसके बारे में जो हमने पहले भी आप साथियों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि किस प्रकार से आप साथी जो अपनी अपनी लिस्ट को देख सको हो। और हमने जो उनको उनके नाम वगैरह सब जो है वहाँ पर मैंसन करे थे। तो उसी प्रकार से अब आप साथियों को बता दें, बहुत से साथी ये पूछ रहे थे कि जनवरी में हमें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो है साफ साफ लिखा है कि पहले चरण में जो चिन्हित करे गए थे 507 विधुर लाभार्थियों को ही, यानी कि दिसंबर महीने की पेंशन अभी जनवरी में मिलेगी भाई। बाकी और जो 12,270 चिन्हित करे जा चुके हैं और विधुर हैं, और 2586 अविवाहित हैं, इनको जो है फरवरी में मिलेगी जनवरी की पेंशन।
यानी कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो 507 विदुर हैं ये चयनित करे गए थे। जो पहला चरण आया था दिसंबर के अंदर चयन करे गए थे और दिसंबर में इनकी पेंशन लागू हो चुकी थी। तो इन लाभार्थियों को तो जो है भाई अभी जनवरी जो आओगा इस जनवरी में पेंशन मिलेगी। जैसे बुढ़ापा पेंशन अभी जारी होने वाली है जल्दी, और आप साथियों की पेंशन भी साथ के साथ में जारी होगी। लेकिन जो 12,270 तो विदुर हैं और 2586 अविवाहित हैं, इनको जो है फरवरी में मिलेगी पेंशन। यानी कि इनकी जो है जनवरी में पेंशन बनी है तो फरवरी में मिलने का काम होगा। और इस प्रकार से इन्होंने जो है जनमन योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करी है। वही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विदुर और अविवाहितों को मकर संक्रांति पर 1 जनवरी से 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा करी है। और इस प्रकार से इन्होंने कहा कि 12,270 विदुर और इतने भाई इनको जो है भाई चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण में नवंबर में कुल इतने विदुर करे गए थे, इनकी पहचान हो पाई थी और अब जो है इनकी पेंशन जारी करी जाओगी। और इसके अंदर बताया भाई 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति पात्र होंगे और जिसकी 3 लाख रुपए से सालाना आय कम है भाई, ये हैं विदुर। विदुर जो भी है वो उसकी जो है 40 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए और 3 लाख से इनकम कम होनी चाहिए। और अविवाहित व्यक्तियों के मामले में जो है वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए रखी गई है और 45 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। यह वित्तीय सहायता जो है सीधा जो है लाभार्थियों के खाते में भेजने का काम किया जाएगा। विधुर और अविवाहितों को आयु 60 वर्ष होने के बाद में वृद्धावस्था पेंशन जो है जारी करी जाएगी। तो भाई इस प्रकार से जो है विधुर और अविवाहितों को पेंशन मिलेगी। यानी कि आपको जो है फरवरी में जाके जो है लगभग ज़्यादातर साथियों ने पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी और वो भी 3,000 रुपये। और उससे आगे बात कर लें साथियों राशन को लेके, बट डिपो पर जो है आज से मिल सकता है राशन। कुछ डिपो होल्डर जो वितरण के लिए राजी हुए भाई, यानी कि कुछ जगह पे जो है राशन आज से मिल सका है क्योंकि डिपो होल्डर जो है अपनी हड़ताल पर गए हुए थे और कुछ जगह पे इनकी जो है रजामंदी बनी है। कार्ड धारकों को राशन डिपो से गेहूं के साथ में जो है भाई बाजरा भी फ्री में मिलेगा। जहाँ पे बाजरा का वितरण कम होगा वहाँ पे गेहूं दे दी जाएगी और गेहूं का वितरण कम हो गया वहाँ पे आपको साथ के साथ में बाजरा पूरा कर दिया जाएगा। और कंट्रोल रेट पर चीनी के और सरसों का तेल जो है रहने वाला है। तो इस प्रकार से जो है कई जगह पे ये जो खबरें आई हैं भाई, इस प्रकार से जो राशन डिपो होल्डर जो हो गेहूं का और जो अपने बाजरे का वितरण कर सके हैं जहां पे उनकी रजामंदी बनी है। और अभी तक जो है फिलहाल इनकी हड़ताल ख़त्म नहीं हुई है और कुछ जगह पे इन्होंने मानने का काम किया है। हड़ताल में शामिल होने की वजह से जो उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा था, डिपो होल्डरों की ओर से जो मंगलवार यानी आज से राशन उपभोक्ताओं को देना शुरू कर दिया जाएगा और प्लानिंग लगभग जो है पूरी हो चुकी है। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों पे मांगों पर भी जो है गौर करे सरकार। इन्होंने जो अपनी मांगों को रखने का काम किया है जिनके ऊपर जो हरियाणा सरकार ने गौर करना चाहिए और जल्द से जल्द जो है सभी जो भी डिफॉल्ट रहे इनकी जो जायज़ मांगे हैं इनको मानकर जो है जो राशन उपभोक्ता हैं इनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए इनकी हड़ताल को जो है ख़त्म करवाने का काम करना चाहिए। और इस प्रकार से जो भी डिफॉल्ट रिटायरमेंट उम्र जो है 60 वर्ष और न करने और अन्य मांगों को लेकर जो हड़ताल पर गए हुए थे। तो आप साथ लगी यही कुछ जानकारी लेके आए थे। आप साथ ने वीडियो देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।